वो जो आकांक्षा है कि दूसरों को पता चल जाए कि मैं धार्मिक हूं, देखो मंदिर जा रहा, मस्जिद जा रहा, गुरुद्वारा जाता हूं, देखो रविवार कभी चूकता नहीं चर्च जाने से, दुनिया को पता चल जाए कि मैं धार्मिक हूं। ये तो दुनिया का ही हिस्सा हुआ है। परमात्मा को दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अंधों को दिखाओगे भी कैसे? जो काम में दौड़ रहे हैं तुम्हारे राम को देख भी कैसे सकेंगे? तुम दिखाओगे, वो कहेंगे कि रखो ये अपना सामान अपने पास, अभी हमें ये खरीदना नहीं। हमारे किस काम का ये पत्थर ले आए? पारस कहानियों में होता है, असलियत में थोड़ी। हटो, अभी हम सोने की दौड़ में लगे। तुम दिखाना मत, क्योंकि दिखाने से कोई संबंध ही नहीं है, उसे पाना है। परमात्मा कोई प्रदर्शन नहीं है, वो कोई एग्जीबिशन नहीं है। संसार प्रदर्शन है। अगर तुम्हारे पास धन है और तुम न दिखाओ तो होने का सारी क्या? तुम्हारे पास हीरे जवाहरात है, तुम जमीन में गाड़े रखे रहो, क्या फायदा? उनको दिखाना पड़ेगा, मौके बेमौके उनको निकालना पड़ेगा। शादी विवाह में, मंदिर में, क्लब में, कहीं ना कहीं उनको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सारी क्या है? तुम जमीन में रखे रहो हीरे जवाहरात करोड़ों के, और किसी को पता ना चले, तो हीरे जवाहरात हैं कि कंकड़ पत्थर हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैंने सुना है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी तिजोरी में 5 सोने की ईंटें रखे था। उसका बेटा जरा फक्कर तबीयत का था, मस्ती मौज, उसने धीरे धीरे वो 5 ईंटें खिसका ली, मजा कर लिया, और हर ईंट की जगह उसने एक लोहे की ईंट उसी वजन की रख दी। बाप को बुढ़ापे में दिखाई भी कम पड़ता था, और अंधेरे में तिजोरी थी, वो उसको ऐसा खोल के हाथ फेर के देख लेता था, ईंट थी, बात खत्म थी। दरवाजा लगा के प्रसन्न था। वो तो मरने के पहले अड़चन हो गई। मरने के पहले उसने आंख खोली और उसने कहा कि मेरी ईंटें ले आओ, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो ईंटें लाई गई। पत्नी ईंटें निकाल के लाई तो हैरान हुई, क्योंकि वो तो लोहे की थी। समझ गई कि बेटे की करतूत है। मरते आदमी ने जब ईंटें देखी, वो लोहे की थी। एक क्षण को तो धक्का लगा, एक क्षण को तो लगा कि तो लुट गया, लेकिन अब मौत करीब आ रही थी, तब लुटने से भी क्या फर्क पड़ता था। फिर एक हंसी भी आ गई, और हंसी ये आई कि ये भी बड़ा मजा रहा, जिंदगी इसी मजे में गुजार थी कि सोने की ईंटें, ईंटें तो लोहे की थी। तुम्हारे घर में तुमने अगर धन गड़ा के रखा है, क्या सार? धन दिखावा है, उसका मजा ही दिखाने में। इसलिए तो लोग जितना उनके पास नहीं उससे ज्यादा दिखलाते। सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिस वालों को नहीं दिखलाते, बाकी सबको दिखलाते। जो नहीं है वो भी दिखलाते। टेबल पर फोन रखे रहते हैं, उसका कहीं कनेक्शन ही नहीं। मैंने तो एक बार ऐसा सुना कि नसरुद्दीन ने ऐसा फोन रख लिया, दफ्तर जमाया था, तो बिना फोन के दफ्तर तो जसता भी नहीं। एक आदमी भीतर आया, उस पर प्रभाव बांधने के लिए उसने कहा जरा 1 मिनट रुके। फोन उठा के उसने बातचीत की। फिर उसने पूछा, उस आदमी को प्रभावित करने के लिए, फोन तो कहीं जुड़ा ही ना था, पर बातचीत की, 2-4 शब्द कहे, सुने, फोन रखा। उसने पूछा कहिए कैसे आए? उसने कहा मैं फोन कंपनी से आया हूं जोड़ने के लिए। उसको पता नहीं कि फोन कंपनी से आए हुए। धन का तो मजा दिखावे में है, जो नहीं है वो भी आदमी दिखाता है। दूसरों से उधार चीजें लोग मांग लेते हैं, उनको भी दिखाते हैं कि उनकी है, अपनी है। संसार दिखावा है, परमात्मा दिखावा नहीं है। उसे तुम संभालना भीतर। सहजो कहती, सहजो सुमरन कीजिए, हृदय माही दोहराए। हृदय में ही दोहराना। ओंठ ओंठ सुना हिले, ओंठ ओंठ को भी पता ना हो पाए कि तुम हृदय में क्या दोहराते हो। सके नहीं कोई पाए, और किसी को पता ना चल सके। कोई लाख खोजे तो तुम्हारे भीतर क्या छिपा है उसका पता ना चल सके। छिपाना, क्योंकि जितना तुम छिपाओगे उतना ही गहरा चला जाएगा। दिखाना, तुम जितना दिखाओगे उतना बाहर बाहर फैल जाएगा। दिखावा परिधि का होता है, केंद्र को तो छिपाना होता है। जो गहनतम है वो तो गहनतम में छिपाना चाहिए।
छिपाए चले जाना, और भीतर और भीतर और भीतर, जितनी जगह मिले भीतर लेते जाना। एक दिन आएगा कि तुम्हारे आत्यंतिक केंद्र पर परमात्मा का नाम होगा, स्मरण होगा, शब्द नहीं। ऐसा नहीं कि तुम भीतर राम राम दोहराओगे, राम राम दोहराओगे तो ओंठों को खबर हो जाएगी। कभी तुम चुपचाप भी दोहराओ तो तुम पाओगे धीरे धीरे ओंठ भीतर हिल रहे हैं, कंपन चलेगा, जीभ को पता चल जाएगा, कंठ को पता चल जाएगा। सहजों का मतलब यह है कि यह कोई शब्द का दोहराना नहीं है, परमात्मा का स्मरण, यह हृदय की प्रतीति है। सहजो सुमरन कीजिए हृदय माही दुराए, ओंठ ओंठ सुन न हिले, सके नहीं कोई पाए, किसी को पता ना चले। क्योंकि मन अहंकार बड़ा चालबाज है। अगर उसको यह भी मजा आने लगे कि लोगों को पता चल जाए कि मैं राम स्मरण करता हूं, तो वो जरा जोर से करने लगेगा। जब कोई निकलेगा तो जरा जोर से करेगा, कोई नहीं होगा तो जरा धीरे कर लेगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा तो पोथी रख के बैठ जाएगा, दुकान की बात सोच लेगा, फिर कोई आ जाएगा, फिर पोथी उठा लेगा, फिर किताब पढ़ने लगेगा। मन बड़ा धोखेबाज है। इस मन के धोखे से सजग रहना। इसीलिए जीवन की जो परम साधना है वो आंतरिक है, गुह है। तुम तो उपवास भी करते हो तो इसलिए कि जुलूस निकलेगा। अब 10-10 दिन के लोग उपवास कर लेते हैं सिर्फ इसी आशा में कि अब जुलूस निकलने को है, 1-2 दिन की देर और है। उपवास को भी शादी विवाह जैसा उत्सव बना लेते हैं। बैंड बाजा बजने लगता है, भीड़ चलने लगती है, प्रोसेशन निकलता है, शोभा यात्रा बनती। तुमने उपवास खराब ही कर दिया। और उस आदमी के मन में उपवास भी दिखावा हो गया। ये किसी से कहने की बात है। और अगर तुमने संसार से कह दी तो समझ लेना परमात्मा से अब कहने की कोई जरूरत ना रही। बात खत्म हो गई, चुकताना हो गया। तुम्हें जो मिलना था तुम्हारे उपवास से मिल गया। बाजार में प्रोसेशन निकल गया, बैंड बाजे हो गए, अखबार में खबर छप गई, खत्म। लोग अहोगान कर गए आके कि तुम महातपस्वी हो। चुकतारा हो गया। जो मिलना था मिल गया उपवास से। अब कोई आगे बात मत उठाना और कुछ पाने की। धर्म से तुम्हें संसार में कुछ भी मत लेना, तो ही तुम परमात्मा को उससे पा सकोगे। तुम यहां कोई पुरस्कार स्वीकार मत करना, तो ही तुम्हें उसका पुरस्कार मिल सकेगा। सहजो सुमरन कीजिए हृदय माही दुराए, ओंठ ओंठ सुनना हिले, सके नहीं कोई पाए। राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरन हार। सिवाय परमात्मा के और किसको सुनाना है? उसने सुन लिया, बात हो गई। और वो कोई बहरा थोड़ी है कि तुम मस्जिद के ऊपर खड़े होकर चिल्लाओ जब सुनेगा। कबीर कहते हैं क्या बहरा हुआ खुदा है, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या खुदा को तुमने बहरा समझा? वो सुन ही लेगा। तुम क्या कहते हो वो थोड़ी सुनता है, तुम क्या हो उसे सुनता है। तुम जो शब्द दोहरा रहे हो उन्हें थोड़ी सुनता है, तुम्हारे भाव सुनता है। तुम्हारे ऊपर ऊपर जो तुम आवरण बनाते हो वो थोड़ी सुनता है, तुम्हारे हृदय में जो छिपा है उसे सुनता है। राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरन हार, सहजो कै करतार ही जाने ना संसार। संसार को कोई पता ना चले, बस उसे पता चल गया काफी है, बात खत्म हो गई। वो लेन देन दो के बीच का है। साधारण जीवन में भी तुम इस सूत्र को याद रखते हो। प्रेमी अकेले में मिलना चाहते, बाजार में नहीं। और अगर प्रेमी बाजार में भी मिले तो बाजार को भूल जाते हैं, अकेले हो जाते। इसलिए तो दो प्रेमी जहां भी मिल जाएं वहां उनके लिए एकांत हो जाता है। और प्रेमी एकांत में मिलना चाहते हैं क्योंकि प्रेम बड़ी निजता चाहता है। ये कोई दुनिया को दिखाने की बात थोड़ी, ये कोई नाटक थोड़ी है कि तुम घुटने टेक के अपनी प्रेसी के सामने खड़े हो और मजनू की भाषा दोहरा रहे हो। नाटक में ठीक है क्योंकि वो दिखावा है कि तुम जंगल जंगल जैसा राम घूमते हैं रामलीला में, वृक्षों से पूछते मेरी सीता कहां है, ऐसे घूम रहे हो और ध्यान रखे हुए हो कि फोटोग्राफर आया कि नहीं, अब तक अखबार वालों को खबर हुई कि नहीं, और चिल्ला रहे मेरी सीता कहां है। नाटक में ठीक है। राम ने जरूर वृक्ष वृक्ष से पूछा होगा, लेकिन चिल्ला के। वृक्ष कहीं आदमी की भाषा समझते, हृदय की समझते।
राम रोए होंगे शायद किसी वृक्ष पर सिर टेक कर। प्राणों से एक हुक उठी होगी, हुक कहता हूं, आवाज नहीं, एक आह उठी होगी कि मेरी सीता कहां है। लेकिन क्या ऐसे शब्द बने होंगे कि मेरी सीता कहां है? आकाश ने सुना होगा, वृक्षों ने सुना होगा कि राम रोते हैं, तड़फते हैं, परमात्मा ने सुना होगा, लेकिन ये कोई चिल्लाना थोड़ी था, ये कोई बाजार में फेरी थोड़ी लगानी थी। सहजो कै करतार ही जाने ना संसार। जैसे प्रेम में प्रेमी एकांत चाहते हैं, नहीं चाहते भीड़ भाड़ खड़ी हो। दो प्रेमी बैठे हो और तीसरा आदमी आ जाए तो प्रेम की धारा टूट जाती, तीसरे की मौजूदगी बाधा बन जाती। तीसरे की मौजूदगी में जो आत्यंतिक है, हार्दिक है, वो कैसे निवेदन किया जा सकता है? तीसरे की मौजूदगी उथला कर देती है चीजों को। दो चाहिए, और दो भी जब बहुत गहरे होते हैं तो एक ही बचता है। कहां दो बचते हैं? उस एकता में ही बिना कहे प्रेम निवेदन हो जाता है। भीड़ भाड़ में चिल्ला चिल्ला के कहो तो भी प्रेम निवेदन नहीं होता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग निरंतर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, उनसे जरा सावधान रहना, वो धोखा दे रहे हैं। प्रेम कहीं कहा जाता है, होता है तो पता चल जाता है, नहीं होता तो आदमी दोहराता है। पति पत्नी से कहता है तुझे प्रेम करता हूं, तेरे बिना एक क्षण न रह सकूंगा, ठीक उल्टा सोच रहा है भीतर कि कहां कब छुटकारा मिले इस देवी से, तो तेरे बिना रह ही ना सकूंगा। हालांकि जब भी पत्नी नहीं होती तब तुम उसे प्रसन्न पाओगे, जैसी पत्नी आएगी सब गड़बड़ हो जाता है। पत्नियां कहे जा रही हैं कि हमें तुम पर श्रद्धा है, समर्पण है। मुल्ला नसरुद्दीन को मैंने एक दिन बाजार में देखा, एक आदमी उसे चाकू छुरे बेचने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने कहा कुछ भी जरूरत ना हो नसरुद्दीन, तो भी लिफाफा चिट्ठी पत्री काटने के काम आ जाता। उसने कहा हमें जरूरत ही नहीं, हमें चिट्ठी कटी फटी मिलती, हम विवाहित। किसी पत्नी को भरोसा थोड़ी पति पे कि चिट्ठी उसको बिना खुली मिल जाए, काट के पहले पढ़ती। कहती है श्रद्धा तुम भगवान हो, पति परमात्मा है, लेकिन इतना भी भरोसा नहीं है। श्रद्धा, भरोसा, प्रेम बातचीत हो गए, दिखावा हो गए। कहते हैं हम कुछ और, करते हैं कुछ और। यही हमने परमात्मा के साथ भी कर लिया है। हमारी प्रार्थना पूजा भी दिखावा हो गई। मंदिर में ज्यादा लोग आ जाते हैं तो देखो प्रार्थना करने वाला कैसा मस्ती में आ जाता, ज्यादा उछल कूद करने लगता। एकांत हो, कोई ना हो, इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं, भगवान कहता जयराम जी घर जा। कोई सार क्या है? देखने वाले ही नहीं आए हैं आज। प्रार्थना तो अत्यंत निजी घटना है, उससे ज्यादा निजी कुछ भी नहीं। वो तो प्रेम का भी गहनतम प्रेम है, प्रेम का भी हृदय है, प्राण है। इसलिए सहजो ठीक कहती है, राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरनहार, सहजो कै करतार ही। या तो सहजो को पता चले, और इससे भी अच्छा होगा कि सिर्फ करतार को ही पता चले। ये बड़ी गजब की बात है। सहजो कै करतार ही, ज्यादा से ज्यादा सहजो को पता चले, ये भी मजबूरी है, क्योंकि जब प्रेम आह्लादित होगा तो सहजो को तो पता चलेगा। लेकिन इससे भी अच्छा होगा कि सहजो को भी पता ना चले, कै करतार ही, कि बस करतार को ही पता चले, उसे ही पता चले, बात खत्म हो गई। क्योंकि सहजो भी संसार का ही अंग है। तुम जो हो, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा अहंकार जो है, वो भी संसार का ही अंग है। उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं। ये बात आखिरी हो गई, इससे आगे जाना अब असंभव है। बस उसको पता चल जाए, किसी और से निवेदन नहीं करना है। और उसे पता चल गया तो वो जो पारस उपलब्ध हो उसे छिपा रखना है, उसे ऐसे छिपा रखना है कि किसी को भी पता ही ना चले, यद्यपि लोगों को उसका पता चलेगा। अब ये अंतिम बात तुमसे कह दूं, जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो आखिर में पाएंगे उनका दिखावा लोगों को पता चल गया कि दिखावा था। तुम अंधे हो और तुम लोगों को दिखाना चाहो, तुम्हारे पास आंख है, कितनी देर तुम दिखा पाओगे? मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में पड़ा,
और तो सब ठीक था, आंख उसकी कमजोर थी। तो अपने आंख के डॉक्टर को उसने कहा कि क्या करूं, कहीं ये आंखों की वजह से ये चश्मा भारी नंबर का, कहीं वो स्त्री इसी वजह से गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि मैं तो उसको भी ठीक से देख नहीं पाता, ऐसा टटोलता हूं तब पता चलता है कहां सिर कहां हाथ। तो अगर बिना चश्मा के देखूं तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन कौन है, और चश्मे की वजह से कहीं बाधा ना आ जाए, कहीं वो स्त्री न सोचे कि तुम बिल्कुल नीम अंधे आधे अंधे हो, तुम क्या शादी करनी, कुछ उपाय है। तो डॉक्टर ने कहा तू एक काम कर, दिखावा करके तुझे दिखाई पड़ता है, कोई भी ऐसा काम कर जिससे उसको समझ में आ जाए कि तुझे दूर का दिखाई पड़ता है। तो जैसी कहावत है, अंधे को बड़ी दूर की सूझी। नसरुद्दीन ने सोचा, सांझ बैठा, उसने क्या किया, एक सुई, कपड़ा सीने की सुई एक वृक्ष में खोस आया, बड़े से बड़ी आंख वाले को भी ना दिखाई पड़े, कोई 100 कदम दूर बैठे, रात चांदनी, और उसने कहा कि अरे ये वृक्ष में एक सुई मालूम पड़ती। जरा लड़की भी थोड़ी हैरान हुई, सब तो इसकी आंख तो उसे था, लेकिन इसको और सुई दिखाई पड़ती और उसको दिखाई नहीं पड़ रही, वृक्ष मुश्किल से दिखाई पड़ रहा है और उसमें इसको एक सुई खपी है, कोई सुई लगा गया है, वो दिखाई पड़ रही। तो उसने कहा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती नसरुद्दीन का मैं भी निकाल लाता हूं। वो उठे और भड़ाम से गिरे, क्योंकि सामने एक भैंस खड़ी थी, भैंस उन्हें दिखाई ना पड़ी। दिखावा ज्यादा देर नहीं चल सकता, कितनी देर चलेगा, दिखावा जल्दी ही पकड़ में आ जाता है, यद्यपि लोग चाहे ना कहें, क्योंकि वो भी अभद्र मालूम पड़ता है कि कोई तुमसे कहे कि ये दिखावा है। और अभद्र इसलिए भी मालूम पड़ता है कि वो भी तो यही कर रहे हैं, इसलिए साठगांठ है, एक षड्यंत्र है, सामूहिक पारस्परिक लेन देन है। हमारा दिखावा तुम नहीं मिटाते, तुम्हारा दिखावा हम नहीं मिटाते, ऐसे संसार चलता है। तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि बड़े ज्ञानी हो, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े त्यागी हैं। दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, अगर तुमने गड़बड़ की तो हम भी गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए संसार में ऐसा चलता है। लेकिन सभी को पता है कि दिखावा दिखावा है, दिखा दिखा के तुम किसी को धोखा नहीं दे पाते। और दूसरी बात जो तुम समझ लो वो ये कि जो अपने भीतर छिपा लेता है वो छिपाए छिपती नहीं, अपनी तरफ से छिपाता है लेकिन बात प्रकट हो जाती। वैसे ही जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो जाए, छिपाओगे चाल बदल जाती, चेहरे का ढंग बदल जाता, आंखों का भाव बदल जाता। साधारण स्त्री है, मां गर्भवती बात और है। एक क्रांति घट गई, एक नए जीवन का आविर्भाव हुआ है भीतर, वो गरिमा संभाले नहीं संभलती। इसलिए गर्भवती स्त्री में जैसा सौंदर्य प्रकट होता है वैसा किसी स्त्री में कभी प्रकट नहीं होता, क्योंकि अब एक आत्मा नहीं, दो आत्माएं एक ही शरीर से झलकती, एक ही घर में जैसे दो दिए जलते तो प्रकाश सघन हो जाता है। छिपा ना सकोगे जब तुम्हारे भीतर पारस होगा और परमात्मा को तुम अपने गर्भ में लेके चलोगे, कहां छिपाओगे? साधारण सा बच्चा नहीं छिपता। सहजो तो ये कह रही कि तुम छिपा ना सकोगे, ये मैं तुमसे कहता हूं, कोई कभी नहीं छिपा पाया। अंधों को दिखाई पड़ने लगेगा, बहरों को सुनाई पड़ने लगेगा तुम्हारा भीतर का परमात्मा। जिन्हें किसी तरह की गंध नहीं आती, उनके नासापुट तुम्हारे भीतर के परमात्मा की गंध से भर जाएंगे। परमात्मा बड़ी उजागर घटना है। हां, जो छिपाता है उसका उजागर हो जाता है, और जो उसे उजागर करना चाहता है उसके पास तो है ही नहीं, इसलिए जल्दी ही पता चल जाता है कि दिखावा था। तुम इसे परमात्मा पर ही छोड़ देना, तुम अपनी तरफ से छिपाना, वो ही प्रकट हो तो तुम क्या करोगे? वो प्रकट होता है, नहीं तो बुद्ध कैसे प्रकट हो, नहीं तो सहजो कैसे गाए, नहीं तो फरीद कैसे पहचाना जाए, असंभव है। इस जगत में जब भी परमात्मा की घटना घटी है तो जिनको घटी है उन्होंने लाख उपाय किए छिपाने के, और उनके सब उपाय असफल हुए। वो परमात्मा तो पता चला ही है। और जिनको नहीं मिला उन्होंने लाख उपाय किए बतलाने के, कभी कुछ हुआ नहीं। उनके बताने से सिर्फ उनकी मूढ़ता ही पता चली, उनके बताने से सिर्फ उनका धोखा ही प्रकट हुआ है, उनके बताने से केवल उनके भीतर की रिक्तता का ही लोगों को अनुभव हुआ है।
आपने मौन को अस्तित्व के संवाद का माध्यम बताया। कृपया समझावें कि ऊपर से वाणी का मौन भीतरी मौन के लिए किस प्रकार से सहायक हो सकता है। बाहर और भीतर में बहुत भेद मत करना, भेद है नहीं। जिसको तुम बाहर कहते हो वो भी भीतर है, बाहर आया हुआ। जिसको तुम भीतर कहते हो वो भी बाहर है, भीतर गया हुआ। भूख तो भीतर लगती है, भोजन तो तुम बाहर का डालते हो, और कभी नहीं सोचते कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को कैसे मिटाएगा। मिटाता है, रोज मिटाता है, फिर भी तुम्हें ख्याल नहीं आता कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को मिटाता है। निश्चित ही कहीं कोई सीमा नहीं है बाहर और भीतर में। कब तुम कहोगे कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को मिटाने वाला बन गया? मुंह में रहता है तब, कंठ में जाता है तब, पेट में पचता है तब, खून बनता है तब। कब भीतर हो जाता है? फिर खून की धड़कन मस्तिष्क को चलाती तब, विचार उठते हैं तब, विचारों की शुद्धि मौन बन जाती है तब, विचारों की परिपूर्ण शून्यता ध्यान बन जाती है तब, ध्यान का आखिरी अनुभव परमात्मा का बोध बन जाता है तब। कब? ठीक कहा है किसी ने, भूखे भजन न होई गोपाला। उसने भूख और गोपाल को जोड़ा है। थोड़ा सोचना, कहीं ना कहीं भोजन भगवान बनता होगा, बनना ही चाहिए, नहीं तो भोजन और भगवान का संबंध ही नहीं जोड़ेगा। कोई जगह होगी जहां से भोजन भगवान हो जाता है, भगवान भोजन हो जाता है। उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। ये दो छोरों को जोड़ा है। तुम क्यों बाहर भीतर के भेद में पड़े हो? बहुत तुम जब बहुत ज्यादा बातचीत करते हो तब बहुत ज्यादा मन चलता है। तुम बातचीत मत करो तो तुमने मन का आधा आधार तोड़ दिया। ऐसा ही समझो कि तुम 2 साल तक चलो मत, पैर का उपयोग मत करो, पालथी लगा के बैठे रहो पद्मासन में। तुम्हारे पैर चलने में असमर्थ हो जाएंगे। फिर तुम अचानक चलना भी चाहोगे तो गिर पड़ोगे। क्या हुआ? चलना तो बाहर था, चलने की शक्ति तो भीतर थी। चलते तो भीतर की शक्ति से थे, लेकिन चलते बाहर की शक्ति के सहारे थे। वो तुम्हारे दोनों पंख थे। अगर तुम बोलो ना तो धीरे धीरे भीतर का बोलना भी कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि भीतर का बोलना सिर्फ बाहर के बोलने का रिहर्सल है। वो तुम बाहर बोलने की तैयारी कर रहे हो, भीतर प्रशिक्षण है वो। ये समझो कि तुम इंटरव्यू देने जाते हो दफ्तर में नौकरी के लिए, तो तुम 2 दिन पहले से तैयारी करने लगते हो। क्या पूछेगा, क्या जवाब देंगे, कहीं ये जवाब जमेगा कि नहीं जमेगा, किस ढंग से दें किस ढंग से न दें। तुम दफ्तर के जैसे जैसे करीब पहुंचते हो भीतर का ऊहापोह बढ़ता जाता है। दस्तक पे दस्तक देते हो दरवाजे पे, तब तुम्हारे भीतर 1000 विचार हैं कि किस विचार से शुरुआत करें। तुम रिहर्सल कर रहे हो। तुम 1000 बार इंटरव्यू दे चुके। इंटरव्यू देने के पहले तैयारी कर ली। अगर इंटरव्यू न देना हो तब तुम तैयारी करते हो। कौन पागल तैयारी करता है? किसको प्रयोजन है? तुम जो भी भीतर सोचते हो उसका कारण है, उसकी तुम्हें 24 घंटे जरूरत है। तुम देखो, सोच को तुम अपना तोड़ना, उसका विभाजन करना। अधिक चीजें तो ऐसी होंगी जो तुम्हें भविष्य में काम में आने वाली है, इसलिए मन तैयारी कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अतीत में तुमसे अधूरी हुई हैं। समझो कि तुम दफ्तर में इंटरव्यू देकर लौट आए, पूछी गई आकाश की बात, बताई तुमने जमीन की। अब तुम पछता रहे हो। अब तुम वो उत्तर दे रहे हो जो देना चाहिए था और दे नहीं पाए। पीछे तो सभी बुद्धिमान हो जाते, चूक गए। मैंने सुना है एक मेडिकल कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। परीक्षक ने पूछा एक विद्यार्थी को कि इस तरह का मरीज है, ये दवा देनी है, कितनी मात्रा में दोगे? उसने कुछ मात्रा बताई। परीक्षक ने कहा ठीक है तुम जाओ। जैसे वो दरवाजे तक आया उसे ख्याल आया ये मात्रा तो थोड़ी ज्यादा हो गई। लौट को उसने कहा क्षमा करिए, मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई। डॉक्टर ने कहा मरीज मर चुका। दरवाजे के बाहर कोई मरीज को देख के थोड़ी तुम जाके पीछे कहोगे क्षमा करिए, मात्रा ज्यादा हो गई। वो तो जहर है, वो तो मरीज को ले गया। अगली साल आना अब, मात्रा ठीक से सोच के। तो बहुत सी तो बातें हैं जो तुमने पीछे की और ठीक नहीं कर पाए। मुश्किल से ही कोई आदमी सब बातें ठीक कर पाता है।
सिर्फ वही लोग ठीक बातें कर पाते हैं जो निर्विचार से बोलते हैं। वो पीछे लौट के नहीं देखते, बात खत्म हो गई, अब क्या लेना देना है। लेकिन तुम निर्विचार से तो बोलते नहीं, तो पहले तुम तैयारी करते हो विचार में, फिर उत्तर देते हो, फिर उत्तरों में भूल चूक हो जाती है, क्योंकि उत्तर तुम्हारे प्रश्न से ठीक ठीक मेल नहीं खाते। तुमने जिस प्रश्न को सोच के तैयार किया था, जरूरी कहां है कि वही प्रश्न पूछा जाएगा। एक पागल खाने में ऐसा हुआ, वहां परीक्षा करते थे वो पागलों की, इसके पहले कि उन्हें छोड़ते कि वो ठीक हो गए या नहीं। परीक्षा में ठीक उतरते तभी छोड़े जाते। परीक्षा चल रही थी, वर्ष का आखिरी दिन आ गया था। एक पागल भीतर गया, नंबर 1 का पागल था। सबने उससे कहा कि हमको बता देना क्या पूछते, तो हो सकता है तुम ठीक जवाब न दे पाओ। वो पागल भीतर गया, उससे पूछा कि अगर तुम्हारे दोनों कान काट दिए जाएं तो क्या होगा? तो उसने कहा कि मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चिकित्सक भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा तुम्हारा मतलब? उसने कहा मतलब साफ है, चश्मा गिर जाएगा। पागल के भी अपने तर्क होते, बात तो बिल्कुल ठीक है, चश्मा कहां टिकेगा? उसने कहा तुम जाओ, सोचेंगे, गलत भी नहीं कहते सही भी नहीं कहते, सोचना पड़ेगा। यानी एक हिसाब से तो तुम ठीक कह रहे हो। वो आदमी बाहर आया, पागलों ने घेर लिया। क्या पूछा? उसने कहा तुम फिक्र ना करो क्या पूछा, कुछ भी पूछे तुम तो यही कहना कि दिखाई ना पड़ेगा। मैंने उसको चौंका दिया है। अब उसने कुछ भी पूछा, दूसरे पागल बिल्कुल साफ खड़े हो कहते रहे कि दिखाई ना पड़ेगा। जब 2-4 से भी ये पूछा, सभी कोई भी प्रश्न पूछो उनसे, वो कहें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा मामला क्या है? उन्होंने कहा पहले पागल ने हम लोगों को बता दिया उत्तर। तो उसने कहा फिर वो पहला भी अभी गलती से ही ठीक उत्तर दे गया है, क्योंकि जो बंधे हुए उत्तर सिखला रहा है वो पागल ही है। जीवन में कोई ना तो बंधे प्रश्न है और ना कोई बंधे उत्तर है। कभी कभी तुम्हारा बंधा उत्तर भी कारगर हो जाएगा संयोग वसात, लेकिन सदा नहीं होगा। तो तुम जो उत्तर दे आए जो नहीं देना थे, पीछे तुम बुद्धिमान बन जाते हो, सोचने लगते हो। तो या तो तुम अतीत के ऊहापोह में पड़े रहते हो या भविष्य के, और इन दोनों के मध्य में तुम्हारे वर्तमान का क्षण भरा हुआ गुजर जाता है। वही तुम्हारी भीतर की चर्चा है, इनर टॉक 24 घंटे चल रही। छोटा सा क्षण है, भविष्य बड़ा है, अतीत भी बड़ा है। उन दोनों का घमासान तुम्हारे वर्तमान के क्षण में चल रहा है। लेकिन अगर तुम बाहर से बोलना धीरे धीरे कम करो तो भीतर का बोलना भी धीरे धीरे कम होगा। आज ही हो जाएगा ऐसा नहीं, वर्षों लगेंगे। लेकिन जब तुमने बाहर का बोलना अगर बिल्कुल ही बंद कर दिया हो, या काम चलाऊ बोलते हो कि दिन में 2-4-10 शब्दों से काम चला लिया, तो भीतर किसकी तैयारी करोगे? धीरे धीरे मन भी कहेगा तैयारी की कोई जरूरत नहीं, कोई परीक्षा ही नहीं होती, तैयारी बंद हो जाएगी। जब तुम परीक्षा ही ना दोगे, तैयारी ही ना करोगे, तो अतीत में कोई भूल चूकें ना होंगी, तो तुम किसका हिसाब पश्चाताप करोगे? वो भी बंद हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष तक बिल्कुल मौन रख ले तो कुछ और करना ना पड़ेगा, भीतर का विचार अपने आप टूट जाएगा। लेकिन 3 वर्ष बड़ा कठिन होंगे, करीब करीब पागल होने के मौके आ जाएंगे अनेक बार, क्योंकि जब विचार भीतर जोर से चलेगा, बाहर निकलने से थोड़ा निकास मिल जाता है, किसी से बात कर लिया हल्के हो जाते, भीतर ही भीतर चलेगा तो कई दफे तो विस्फोट के क्षण आ जाएंगे। जब तुम पाओगे अब पागल हो जाएंगे, अब अगर न बोले तो बस अब पागलपन आ जाएगा। 3 वर्ष अगर कोई चुपचाप मौन में बिता दे, बाहर का ही मौन से, लेकिन बाहर के मौन के भी बड़े अनुसंग हैं। शब्द से ही आदमी नहीं बोलता है। अब मैं बोल रहा हूं तुमसे तो हाथ के इशारे भी कर रहा हूं, वो भी बोलना है। आंख से भी आदमी बोलता है। रास्ते पे तुम चले जा रहे हो, आंख से भी तुम इशारा कर देते हो, किसी को कहो कैसे हो, मुस्कुरा देते हो, बोल दिए। बाहर से पूरे मौन का अर्थ है जैसे तुम अकेले हो संसार में, कोई भी नहीं। अगर परिपूर्ण मौन रखा जाए, आंख का, भाव का, भंगिमा का, ओंठ का, इशारों का, चलने का, उठने बैठने का, कुछ भी वक्तव्य ना दिया जाए, तो 3 महीने भी काफी। 3 साल की जरूरत नहीं। 3 महीने में ही विचार की वाणी अपने आप शांत हो जाएगी, उसका कोई प्रयोजन न रहा। और भीतर मौन अगर हो जाए तो तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएंगी, शब्दों की परतें हट जाएंगी, तुम देख पाओगे
उसी को मैंने दर्शन कहा है। तुम देखने में समर्थ हो पाओगे। विचार तुम्हें अंधा किए है, विचार ही तुम्हारा अंधापन है। निर्विचार हो जाओ, आंख खुल जाए। विचार से जो देखा है वो संसार है, निर्विचार से जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा है। इसलिए मैं कहता हूं, न तो संसार का सवाल है न परमात्मा का, सवाल तुम्हारी आंख का है। निर्मल, निर्विचार, निराकार आंख निराकार से जुड़ जाती। विचार से भरी, सीमा ऊहापोह में दबी आंख संसार के भीड़ भाड़ को देख पाती। तुम भीतर निर्विचार हुए, बाहर से संसार विदा। बाहर का संसार तुम्हारे विचार का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन। तुम्हारे भीतर से फिल्म बंद हो गई, पर्दा सामने शून्य हो जाएगा। फिल्म गृह में तुमने देखा, तुम देखते पर्दे पर हो, पर्दे पर फिल्म देखते हो, कई बार रोते हो, हंसते हो, खुश होते हो, दुखी होते हो, लेकिन पर्दा तो खाली है। धूप छाया का खेल है, और वो जो धूप छाया आ रही है उसका स्रोत पीछे है, प्रोजेक्टर है। वो पीछे छिपा है दीवार के पार। वहां कोई प्रोजेक्टर को बंद कर दे, सामने पर्दा शून्य हो जाता है। तुम उठ के खड़े हो जाते हो, तुम कहते हो फिल्म समाप्त हो गई। ऐसा तुम जिस संसार को बाहर देख रहे हो वैसा संसार है नहीं, वो तो तुम्हारा प्रक्षेपण। एक स्त्री तुम्हें दिखाई पड़ी, वो स्त्री अपने आप में कैसी है वो तुम्हें पता नहीं हो सकता। तुम्हें तो अपना भी पता नहीं कि अपने आप में कैसे हो। तुम्हारे मन और विचार के प्रोजेक्टर ने एक छवि फेंकी, वो इस स्त्री पे फैल गई। वो स्त्री तो सफेद पर्दा थी। कल तक कई बार देखा था कोई जो छिटक के स्त्री पे बिखर गया, फैल गया। अब तुम जिस स्त्री को देख रहे हो वो असली स्त्री नहीं, वो तुम्हारे सपने की स्त्री है, वो माया है। शादी कर लोगे, धीरे धीरे रोज रोज छवि पढ़ते पढ़ते पुरानी पड़ जाएगी। बार बार उसी विचार का उपयोग करते करते तुम उसके आदी हो जाओगे। एक दिन अचानक फिर तुम देखोगे जैसे आंख खुल गई, ये स्त्री तो बड़ी साधारण है, इसलिए तुमने इतनी कविताएं लिखी, इतने सपने देखे, ये तो साधारण जैसी साधारण स्त्री है, कुछ भी नहीं। पर्दा खाली हो गया, भीतर का विचार तंतु टूट गया। तुम जब तक धन में धन देख रहे हो तब तक तुम्हें धन दिखाई पड़ता है। जिस दिन तुम्हें समझ आएगी ठीकरों का ढेर रह जाए, हीरे में हीरा दिखाई पड़ता है, हीरे का प्रोजेक्शन कर रहे हो तुम, अन्यथा पत्थर है। जिस दिन प्रोजेक्शन हट जाएगा उस दिन तुम पाओगे पत्थर है। धीरे धीरे जब विचार भीतर बंद हो जाते हैं तो प्रोजेक्टर काम नहीं करता, प्रक्षेपण बंद हो जाता है, संसार पर्दा कोरा हो जाता। उस कोरे पर्दे का नाम परमात्मा है। सहजो यही कह रही कि मैं हरि को छोड़ दूं, गुरु को न छोड़ सकूंगी, क्योंकि हरि तुमने तो नाटक में भरमाया, तुमने तो पर्दे पे बड़ी धूप छाया का खेल निर्मित किया, गुरु ने जगाया। तुम्हें छोड़ सकती हूं, तुमने तो इंद्रियों का प्रपंच दिया, संसार दिया, गुरु ने संसार से ऊपर उठाया। तुमने तो दुख दिया, गुरु ने आनंद की झलक दी। तुमने तो स्वयं से दूर ले जाने के मार्ग पर छोड़ दिया, गुरु घर लौटा लाया। तो कहती हरि को छोड़ दूं पर गुरु को न छोड़ सकूंगी, क्योंकि गुरु के बिना तुम्हारे होने का कोई उपाय ही न था, मैं तुम्हें जान ही ना पाती। यही कह रही हो कि गुरु ने मौन दिया, शून्य दिया। उस शून्य से जब तुम देखते हो तो सारा संसार हरि की ही हरियाली से भर जाता है।